हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले काफ़ी वीडियो में जो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी का मेडिकल डिटेल्स बताने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनटीपीसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेडिकल कैसे करवाया जाता है। तो जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है आपका मेडिकल करवाया जाता है। तो जिस भी पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर उस पोस्ट में जो है अगर आप से मेडिकल करवाया जाएगा, रेलवे का मेडिकल हॉस्पिटल होता है अपना, उसमें अगर आपको एक्चुअली भेजा जाएगा और वहाँ पे जो है सारे जो टेस्ट होते हैं, जैसे एक लेटर बना के दिया जाता है और वहाँ पे अगर आप जाएँगे, उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सारे जो चेक होते हैं, जैसे आपको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी टेस्ट, एक्स-रे, उसके बाद पाइल्स, हर्निया, बहुत सारे जो डिटेल्स वगैरह जो होते हैं, उसके बाद आइज़, कलर विज़न, ये सारे जो है आपसे करवाया जाएगा। और ये जो मेडिकल करवाए जाते हैं, इसमें हो सकता है आपको 1 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। 2-3 दिन भी लग जाते हैं मेडिकल करवाने में, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो टेस्ट करवाए जाते हैं, तो इसमें जो है आपको जो कंसर्न सारे जो डॉक्टर होते हैं स्पेशलाइज होते हैं। जैसे अगर आपसे आई टेस्ट करवाया जा रहा है, तो आई टेस्ट का अलग रूम रहता है, उसमें जो है आई टेस्ट करवाया जाएगा। वो फिर रिपोर्ट जो है आपके जो लेटर रहेगा उसपे वो आई टेस्ट का अपना डिटेल भर देंगे, जो भी स्टेटस आपका रहेगा। उसके बाद उसी प्रकार जो है आपका कलर विज़न, उसमें जो है 2 टेस्ट होता है, नियर विज़न और डिस्टेंट विज़न का। तो उसका एक जैसे ही आप डॉक्टर साहब के रूम में जाएँगे तो आपसे फरमाया जाता है कि अ, जो नियर विज़न का जो है वो लेटर जो है उनके टेबल पे रखा रहता है। वो स्टेप बाय स्टेप बोलेगा कि ये बताओ, आपको बताना है कि क्या है 6 बाय 6 तक नियर विज़न। जैसे आप जैसे नॉर्मली जो है टेबल पे वो लेटर रखा रहेगा, आप चेयर पे बैठे रहेंगे और बोलेगा पढ़ के बताने के लिए। थोड़ा डिस्टेंस रहता है आइज़ से। फिर उसके बाद जो है आपको दूसरे रूम में ले जाएँगे। उस रूम में जो है सिर्फ़ डिस्टेंट विज़न चेक किया जाता है और 6 बाय 6 जो होता है वो 6 मीटर की दूरी पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा। उसमें क्या है एक लाइनिंग किया रहता है, वहाँ पे आपको खड़ा रहना है। उसके बाद जो है वो लेटर जो है एक सी चार्ट जो होता है वो ढका हुआ रहता है और स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बड़े से छोटे या छोटे से बड़े जो है वो हटाते जाएगा। वो जो डॉक्टर साहब के जो असिस्टेंट होंगे वो हटाते जाएगा और डॉक्टर साहब देखेंगे कि आप सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। और आपको बोलेगा कि ये बताओ कि क्या है इसका जो सी का जैसे लेटर अपन लिखते हैं, तो उसका जो है किधर से मुँह खुला हुआ है, माउथ जो है किधर से ओपन है। कभी हो सकता है आपका वो माउथ को जो है लेफ्ट में भी ओपन रहता है, कभी राइट में रहता है, टॉप रहता है, बॉटम रहता है। जैसा आपको वो जो कवर ऊपर से हटाएगा तो जैसा दिखेगा आपको बोलेगा बताने के लिए। आप बताते जाएँगे तो वो 6 बाय 6 तक जो है आपसे बोलेगा कि पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ देते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्या है, अगर आप चश्मा भी लगा के वो लेटर को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि एक्चुअली सर चश्मा लगा के पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि आपका जैसे मेडिकल जो कैटेगरी है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ए3 मेडिकल कैटेगरी है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह का होता है, तो उसमें लिखा रहता है विथ और विदाउट स्पेक्टेकल्स। तो आप जो है चश्मा लगा के जो भी और बिना चश्मा के भी आप 6 बाय 6 लेटर तक पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी एक पावर का एक क्राइटेरिया रहता है। जैसे ए3 मेडिकल कैटेगरी है तो उसमें लिखा रहता है कि 2D तक जो होता है, 2 डायोप्टर तक जो अगर आपकी आँख में पावर है तो आप नॉर्मली जो है स्पेक्टेकल्स जो है चश्मा लगा के वो लेटर जो है आपको जो सी चार्ट पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका जो लेटर रहेगा उसमें लिख देगा कि इसे आप जो डिस्टेंट विज़न जो लेटर पढ़े हैं तो विथ स्पेक्टेकल्स। तो ऐसे करके वो आपसे जनरली जो है टेस्ट करवाएगा डिस्टेंट विज़न का। उसके बाद वो हो गया तो फिर आपसे एक्स-रे करवाएगा। तो वो जो रिपोर्ट जो होता है ना, हर एक जो कंसर्न जो स्पेशलाइज़्ड जो डॉक्टर है, वो खुद जो है आपका एक जो बड़ा-सा प्रोफ़ार्मा होता है, उसमें वो अपना क्या रिपोर्ट आया है, वो लिख देता है। उसके बाद सारे जो टेस्ट, पाइल्स, हर्निया सारे टेस्ट अगर आप करवा लिए ईसीजी वगैरह, तो उसके बाद जो है एक फाइनल डॉक्टर होता है, जो उस पर साइन और मुहर मारता है। तो अगर आप सारे टेस्ट में अगर क्वालीफाई कर गए, पास कर गए, तो उसमें लिख देता है सारा टेस्ट का रिपोर्ट के आधार पर जो है आपको फिट माना गया है। तो ये सारे जो है मेडिकल में करवाया जाता है।
और दूसरा कलर विज़न के बारे में बता देते हैं आपको। कलर विज़न भी ऐसा ही है, जैसे आप रूम जाते हैं डॉक्टर साहब को, तो जो नियर विज़न, डिस्टेंट विज़न जो चेक करते हैं, वह भी आपको कलर विज़न भी चेक करेंगे। तो एक बुकलेट रहता है, आपको भी पता होगा कि कलर विज़न का, और बुकलेट रहता है और उसका, और डॉक्टर साहब के जो असिस्टेंट होंगे या डॉक्टर साहब खुद वो एक्चुअली पेज जो है स्टेप बाय स्टेप पलटेंगे और आपको बोलेंगे कि बताते चलो कि ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो है पढ़ाया जाता है। कभी अगर आपके जैसे जवाब देने में अगर उनको कोई डाउट लगता है, तो हो सकता है कि आगे पीछे भी करके पेज को आपसे पूछा जाए। तो डिटेल ऐसा ही रहता है मेडिकल का। और जनरली जो बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि सर छँटने का क्या संभावना रहता है? तो छँटने का संभावना बहुत ही कम रहता है। अगर आप वो जो आपको बताया कि आई टेस्ट में अगर आप और कलर विज़न टेस्ट अगर आपका गड़बड़ है, तो चांसेस हैं जो है आप क्वालीफाई नहीं करेंगे। क्योंकि रेलवे में जो है सेफ्टी पर्पज़ से जो है कलर विज़न टेस्ट और आई टेस्ट जो है काफ़ी सीरियसली चेक किया जाता है। बाकी टेस्ट वगैरह जैसे वो जो एक्स-रे वगैरह जो होता है, वो सब उतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर बहुत बड़ा अगर आपके अंदर कुछ समस्या है, तो ही आपको छाँटेगा, अदरवाइज़ नहीं छाँटेगा। सिर्फ़ अगर कलर विज़न और आई टेस्ट अगर आप सही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको जो है छँटने का जो है संभावना काफ़ी कम है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है एक्चुअली आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल के बारे में जो है डिटेल में जो है आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है, तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट कर सकते हैं और अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का जो है जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।